सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला से कुछ दुआएं उन्होंने मांगी। उन दुआओं में से एक दुआ ये भी थी कि रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। कि अल्लाह ये मैंने काबा तो बना दिया है, इसकी तामीर मुकम्मल कर दी है, अब इसकी इबादत भी होगी, इसका तवाफ़ भी होगा, यहाँ पर हज भी होगा, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनके तज़किया नफ्स के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए, या अल्लाह इन्हीं लोगों में से एक ऐसी हस्ती को भेज देना जो ये सारे काम कर सके, जो तज़किया भी कर सके, जो तालीम किताब भी दे सके, जो हिकमत और दानाई की बातें भी बता सके, जो तज़किया भी लोगों का कर सके, नफ्स की इस्लाह भी कर सके। तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, कमो बेश तकरीबन कोई 5000 साल के बाद अल्लाह पाक ने उस दुआ को कबूल फरमाया। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हो गया, तो सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक बात इरशाद फरमा दी कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कि तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने एहसान किया है अहले ईमान पर, और वो एहसान क्या है कि उन्हीं में से अल्लाह ताला ने एक बंदे को मुंतखब फरमा लिया जिसको मनसब नबूवत और मनसब रिसालत अता फरमाया, और फिर उसकी ज़िम्मेदारी ये लगा दी कि ये लोगों को कुरान करीम की तालीम भी देगा, उसके मानी और मफ़ाहीम भी समझाएगा, हिकमत और दानाई की बातें भी बतलाएगा और उनके नफ्स की इस्लाह भी करेगा। तो अल्लाह ताला ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी उसको शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाया, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ताला ने इस पूरी की पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों के ऊपर एक एहसान कर दिया। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो हमारी एक मोहब्बत है, जो हमारा एक लगाव है, जो हमारा एक मैलान है, उसकी वजूहात में से एक वजह यह भी बयान की जाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ इस उम्मत के ही नहीं बल्कि बनी नौ इंसानियत के मौसिन हैं। बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है, तारीख़ का भी मुताला किया है, सीरत की किताबें भी पढ़ी हैं, वाक़यात भी सुने हैं अपने बुज़ुर्गों से भी, उलमा से भी, कि जिस मुआशरे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए उस मुआशरे की क्या हालत थी, उस मुआशरे की क्या कैफियत थी। आसान से लफ्ज़ों में कि वो तारीकी में डूबा हुआ एक मुआशरा था कि जिसमें रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी कि ये मुआशरा कैसे सुधरेगा, इन लोगों को कैसे हिदायत नसीब होगी। इस नहज पर वो लोग पहुँच चुके हैं कि बेटी पैदा होती है तो शर्मिंदगी से मुंह छुपाए छुपाए फिरते हैं कि मैं किसी दूसरे शख्स को अपना दामाद कैसे बना लूँगा। नतीजा क्या है कि ज़िंदा दरगोर कर देते हैं बेटी को, बेटी की पैदाइश बर्दाश्त नहीं। जुआ आम है, शराब नोशी आम है, बदकारी आम है, नाच गाना आम है, कोई बुराई मुआशरती ऐसी नहीं जो उनके अंदर रच बस ना गई हो, और उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती कि अचानक एक शख्सियत का वजूद इस दुनिया में आता है, और वह शख्सियत है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 साल की ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसी मुआशरे में गुजारते हैं। 40 साल की ज़िंदगी, 40 साल के बाद जाकर अल्लाह जल्ला शानुहु नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाते हैं। गोया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अब दो पहलू हमारे सामने आ गए। एक वो पहलू जो नबूवत और रिसालत मिलने से पहले वाली ज़िंदगी है, और एक वो पहलू जो नबूवत और रिसालत मिलने के बाद वाली ज़िंदगी है। लेकिन मैं ये जुमला अर्ज़ करता चलूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी चाहे नबूवत मिलने से पहले वाली ज़िंदगी हो, चाहे नबूवत मिलने के बाद
बाद वाली ज़िंदगी हो। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी पाकीज़ा है, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी भी पाकीज़ा है। जब कोई नबी पैदा होता है से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, तो उनके पैदा होने से पहले ये फैसला कर लिया जाता है कि ये अल्लाह का नबी है। अगरचे उनकी नबूवत का ऐलान, अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह का कायदा ये है कि वो 40 साल की उम्र में पहुंचने के बाद नबूवत का ऐलान करते हैं, लेकिन उनकी पैदाइश से पहले ये फैसला कर लिया जाता है। चुनाचे जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह पाक ने नबी कब बनाया, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का फ़ैसला सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले ही कर दिया गया कि ये वो हस्ती होगी कि जिस पर जाकर मैंने नबूवत की तकमील करनी है, ये वो हस्ती होगी कि जिस पर मैंने हिदायत को उरूज बख्शना है, और इस हिदायत अपने इस नहज पर पहुँच जाएगी कि इस शख्सियत के आ जाने के बाद फिर किसी दूसरी शख्सियत की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। मुख्तसर वक्त है, मैं चंद बातें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के हवाले से गोश गुजार करना चाहूँगा, मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर अंदाज में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है, अब इसमें भी दो बातें हैं, एक हुज़ूर की सूरत है, एक हुज़ूर की सीरत है। एक हुज़ूर की जिस्मानी साख्त है और एक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार और गुफ्तार है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक फ़ैसला फरमा दिया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना बना दिया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है कि अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में सुधार आ जाए, निखार आ जाए, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में सुधार और निखार कैसे आएगा? तुम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देख लो, जैसे वो करते हैं वैसे करना शुरू कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी निखर जाएगी, संवर जाएगी। अल्लामा ज़ाहिदुर राशिदी साहब दामत बरकातुहुम लालिया इरशाद फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मुबारक सीरत, पाकीज़ा सीरत, फरमाते हैं कि एक ऐसा समंदर है कि जिसकी ना कोई तह है, जिसका ना कोई किनारा है। यानी ज़माने गुजर गए, सदियां बीत गई, 15 सदियां बीतने के करीब आ गई। हर ज़माने में, हर दौर में सीरत निगार आते रहे, सीरत लिखते रहे, सीरत बयान करते रहे, लेकिन दिलों की तशनगी अभी भी दूर नहीं हुई। फरमाते हैं कि जब भी सीरत का मुताला करो, कोई ना कोई एक नई बात, कोई ना कोई एक नया नुक्ता निकल कर सामने आ जाता है। ऐसी कमाल अल्लाह पाक ने शख्सियत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनाई। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज की गुफ्तगू के भी मुख्तसरन दो पहलू हैं, एक हुजूर की सूरत, एक हुजूर की सीरत। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना, महब्बत रखना, उनकी ताज़ीम करना, उनकी तौक़ीर करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके बग़ैर ईमान मुकम्मल ही नहीं है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अन अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, उसकी औलाद, उसके सब चीज़ों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। और एक दूसरी हदीस में फरमाया कि तुम्हारी जान से भी ज़्यादा जब तक तुम्हें अजीज़ ना हो जाऊँ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर बैठे हुए थे, खामोश हो गए। उमर, क्या बात है? या रसूलुल्लाह, मुझे आप अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, लेकिन मुझे मेरी जान ज़्यादा अजीज़ है। फरमाया, उमर, ईमान मुकम्मल नहीं होगा, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे, फिर से उठाया, अल-आन या रसूलल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। फरमाया, हाँ, अब ईमान मुकम्मल होगा। तो जब किसी से मोहब्बत रखी जाती है या मोहब्बत की जाती है, तो उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं कि किन वजूह की बिना पर हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत का माना होता है तबीयत का मैलान किसी तरफ हो जाना, तबीयत का माइल हो जाना किसी तरफ।
तो जब किसी से मोहब्बत रखते हैं तो उसकी कुछ वजूह होती हैं। वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर हम नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत रखते हैं। उलमाए कराम ने इस पर बड़ी तफसील बयान की है, मैं मुख्तसरन 2-3 बातें अर्ज कर दूँ। नंबर 1, जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो उसके हुस्न व जमाल, उसकी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत की जाती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जो मोहब्बत की जाती है उसकी पहली वजह हुजूर का हुस्न व जमाल है। हमने अगरचे देखा नहीं लेकिन पढ़ा ज़रूर है। हमने दिल की आंखों से देखा है, दिल के कानों से सुना है कि सैयदना समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 14वीं की रात है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। बाज़ रिवायात में आता है कि सुर्ख जोड़ा पहना था, बाज़ रिवायत में आता है सुर्ख धारीदार जोड़ा पहना हुआ था। तो फरमाते हैं कि मैं कभी चांद को देख रहा हूँ, कभी हुजूर को देख रहा हूँ। फरमाते हैं कि मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि इन दोनों में से खूबसूरत कौन ज़्यादा है। फरमाते हैं कि आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुँच गया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खूबसूरती चाँद की खूबसूरती से कहीं बढ़कर है। ये सहाबा की मोहब्बत थी। और ये बात सिर्फ अक़ीदत की बुनियाद पर नहीं है, एहतराम की बुनियाद पर नहीं है। असल अक़ीदत वही होती है जो यहाँ से की जा रही हो, असल एहतराम वो होता है जो दिल से किया जा रहा हो। ज़बान से सिर्फ एहतराम का लफ्ज़ कह देना, ज़बान से सिर्फ अक़ीदत कह देना, ये काफ़ी नहीं है। और अक़ीदत और एहतराम की मिसालें जो सहाबाए कराम कायम कर गए हैं, रहती दुनिया तक ऐसी कोई मिसाल दूसरा पेश भी नहीं कर सकता। मैं उस मौजू की तरफ जाऊँगा तो बात बड़ी दूर निकल जाएगी। तो जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो उसकी पहली वजह क्या है? उसके हुस्न व जमाल, उसकी खूबसूरती की वजह से। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की जाती है उनके हुस्न व जमाल, उनकी खूबसूरती की वजह से। दूसरे नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की जाती है उनके कमाल की वजह से। अल्लाह जल्ल शानुहु ने जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जितने भी औसाफ हमीदा और कमालात हैं वो अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के अंदर रख दिए। चुनांचे आप हज़रात ने किताबों में पढ़ा भी होगा, उलमाए कराम से भी सुना होगा कि बचपन में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाईपास हुआ, हार्ट सर्जरी की गई थी, फरिश्तों ने की थी। हुजूर का दिल निकाला गया था और हुजूर के दिल में से तमाम किस्म की जो बुरे औसाफ थे वो निकाल कर बाहर फेंक दिए गए थे और नूर भर दिया गया था और दिल को दोबारा अपनी जगह पर रख दिया गया था। ये कोई किस्सा या कहानी या कोई अचंभे वाली बात नहीं है, अल्लाह का मामला है और अल्लाह के नबी का मामला है। अल्लाह जाने और अल्लाह का नबी जाने। आप कोई सर पकड़ कर बैठ जाए जी ये कैसे मुमकिन है, जी ये कैसे मुमकिन है, तो भाई ये ऐसे ही मुमकिन है कि जैसे चाँद चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। ये ऐसे ही मुमकिन है कि जिस तरह सितारे अपनी झलक दिखा रहे हैं। ये ऐसे ही मुमकिन है कि बग़ैर सुतूनों के आसमान जो है वो हवा में मुअल्लक़ है, कहाँ है, कितने फासले पर है, किस जगह पर है, हमें कुछ पता नहीं। ये ऐसे ही मुमकिन है कि जैसे मैं और आप इस दुनिया में आए भी हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये ऐसे ही मुमकिन है। वो अल्लाह का मामला है, अल्लाह के नबी का मामला है। तो अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम कमालात नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता फरमा दिए। किसी किस्म का कोई नक्स न जिस्मानी तौर पर, न रूहानी तौर पर, न अखलाकी तौर पर किसी किस्म का कोई ऐब और कोई नक्स नबी अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ात अक़दस के अंदर रखा नहीं गया। रूहानी तौर पर भी अल्लाह ताला ने जो कमाल नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता फरमाया वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। सूरतुल अहज़ाब के अंदर बयान फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि आप पर हमने नबूवत की तकमील कर दी है, नबूवत को ख़त्म कर दिया है। आपके बाद क़यामत की सुबह तक कोई दूसरा नया नबी नहीं आएगा। और जो ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, नाऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो वो कज़्ज़ाब होगा, वो दज्जाल होगा, नबी नहीं हो सकता वो, क्योंकि नबी ख़त्म हो गया, आना बंद हो गए। सिलसिला नबूवत अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुनक़ते कर दिया, रोक दिया, ख़त्म कर दिया। बस ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा वस्फ़ और सबसे बड़ा कमाल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन व रसूल हैं। ना कोई रसूल ने आएगा, ना कोई नबी ने आएगा। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। तीसरी वजह जिसकी वजह से हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं या हमें मोहब्बत करनी चाहिए, वो है आपका वस्फ़ एहसान। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि मैंने आगाज़ गुफ्तगू में अर्ज़ कर दिया कि न सिर्फ
मोहसिन उम्मत हैं बल्कि मोहसिन इंसानियत हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको जीने का ढंग सिखला दिया कि जीना है तो इस तरह जियो, ज़िंदगी गुजारनी है तो इस तरह ज़िंदगी गुजारो। अभी मैं थोड़ी सी बात इस हवाले से आगे जाके भी करूँगा। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि जो वस्फ़ है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एहसान, रूहानी तौर पे भी ये वस्फ़ बाकमाल है, अखलाकी तौर पे भी ये वस्फ़ बाकमाल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी दर पर आए हुए को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। ऐसी सखावत, ऐसा कमाल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाया जाता था। एक हदीस मुझे याद आ गई कि एक यहूदी था, उसके साथ कुछ हुजूर का लेन देन था उधार का। तो एक दिन वो मुकर्ररा मुद्दत से पहले आ गया कि मुझे मेरा उधार वापस करें। हुजूर खामोश। मैंने कहा वापस करते हो कि नहीं करते? मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी इसी से मिलती जुलती एक हदीस और भी सुनाई थी आपको, वापस करो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती के साथ पेश आऊँगा। उधर सहाबा कराम भी हैं और ख़ास तौर पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत उमर तो वो शख्सियत हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कोई उंगली का इशारा भी कर दे तो हज़रत उमर इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि किसी की इतनी जुर्रत हुई तो हुई क्यों। अफसोस के साथ एक बात अर्ज़ कर दूं कि आज वही उमर है कि जिसके पुतले बना बना कर इसी मुल्क के अंदर जलाए जा रहे हैं। वही उमर, अभी ये 2-3 दिन 4 दिन पहले का वाक़या। बस अब इस मौजू पे बात फिर ज़रा बात इधर उधर हो जाएगी। तो बहरहाल उस यहूदी ने आके कहा तुम मेरा कर्ज देते हो कि नहीं देते, वादा करते हो तुम बाकियों को भी इस तरह के जुमले कि बाकियों को भी तुम इसी तरह तंग करते होगे, बाकियों को भी तुम इसी तरह परेशान करते होगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए, या रसूलल्लाह अब नहीं मेरे से बर्दाश्त हो रहा, अब नहीं मैंने इसको छोड़ना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए फरमाया कि तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, मुझे ये तलकीन करनी चाहिए थी कि आपको कर्ज वक्त पर अदा करना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर एक इशारा कर देते उमर की तलवार निकलती और अगले का सर उसके जिस्म के साथ न रहता, लेकिन हुज़ूर की ये तालीम नहीं है। वो तालीम क्या देने कि तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए था, मकरूज़ मैं हूँ, तुम्हें मुझे तलकीन करनी चाहिए थी कि आपने कर्ज वक्त पर अदा क्यों नहीं किया, तुम उसका साथ देने के बजाय मेरा साथ दे रहे हो। या रसूलल्लाह फिर मैं क्या करूं, मैं अपनी तरफ से उसका कर्ज अदा कर दूं? फरमाया अदा कर दो, और हो सके तो कुछ ज़्यादा दे देना, जो तुमने सख्ती की है उसका मदावा हो जाएगा। तो ये था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वस्फ़ एहसान। तो मैंने अर्ज़ किया कि 3 वजूहात ऐसी हैं कि जिनकी बिना पर हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखनी चाहिए। ये तो एक पहलू है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का। अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आज हम हुज़ूर के मकसद को, हुज़ूर के मिशन को भूल बैठे हुए हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अपनाया था कि लोग हुज़ूर की तरफ खींचते चले आते थे। जिनके मुक़द्दर में ईमान होता था वो रह नहीं पाते थे जब तक कि हुज़ूर का दीदार न कर लें, हुज़ूर की सोहबत को इख्तियार न कर लें। और फिर जिन लोगों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर ईमान कबूल कर लिया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किस अंदाज में तरबियत फरमाई कि वो एक ऐसा माशरा तश्कील देने में कामयाब हो गए कि जहाँ पर अमन था, सुकून था, बेचैनी नहीं थी, बेसुकूनी नहीं थी। सहाबा कराम की कम बेश 1.25 लाख पर मुश्तमिल एक जमात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी तरबियत याफ्ता जमात तैयार की कि जहां पर भी ये जाते थे अपने किरदार से लोगों को मुसलमान बना दिया करते थे। तारीख दानों ने बड़ी खयानत की है, तारीख लिखने वालों में से बाज़ ने बड़ी खयानत की है और एक गलत तसव्वुर हमारे जहनों के अंदर घुसाने की कोशिश की गई कि जी इस्लाम तो तलवार के ज़ोर से फैला है। भाई मिसाल तो पेश करो कोई अगर तलवार के ज़ोर से फैला है। कुरान तो ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, ज़बरदस्ती तुम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, इजाज़त नहीं है तुम्हें इस बात की। हाँ,
अगर कोई बरज़ा और रग़बत ईमान कबूल करना चाहे तो ये उसकी अपनी खुशी है। तुम ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। हाँ, पैगाम ज़रूर पहुँचा सकते हो, और पैगाम पहुँचाना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ख़ुद हुज़ूर ने फरमा दिया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, भाई मेरे से एक आयत भी सुनो, एक बात भी सुनो तो उसे दूसरों तक पहुँचाओ, ये तुम सबकी ज़िम्मेदारी है। अफसोस कि हमने इस ज़िम्मेदारी को भी नहीं निभाया। हमने इस ज़िम्मेदारी को भी एक मखसूस तबके के गले डाल दिया कि बस ठीक है, नमाज़ें भी तुम पढ़ाओ, अज़ानें भी तुम दो, हैं बच्चों के कानों में भी अज़ान तुम दो, जनाजे भी तुम पढ़ाओ, निकाह भी तुम पढ़ाओ, हमारे करने का कोई काम नहीं है। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी एक तरबियत याफ्ता जमात तैयार कर दी कि वो जहाँ जहाँ गए अपने किरदार से लोगों को मुसलमान बना दिया। आखिर ऐसी क्या उनके पास जादू की छड़ी थी, या ऐसा कौन सा कमाल उनके पास था कि जिसकी वजह से जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ गई, अचानक तब्दीली आ गई। और दूसरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन जिन बातों की तलकीन फरमाई है या ताकीद फरमाई है, खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के अंदर वो बातें पहले से अतम दर्जे में मौजूद हैं, और इस दर्जे की मौजूद हैं कि हुज़ूर का दुश्मन भी सच्ची गवाही दिए बगैर नहीं रह सकता। अबू जहल से पूछा गया कि मोहम्मद, सब बोले भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, किस तरह के आदमी है? अबू जहल हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन, तो कहने लगा जी सच्चे आदमी है। कहा अगर सच्चे आदमी है तो फिर ईमान कबूल क्यों नहीं करता? कहा वो मेरी चौधराहट का मसला है, मेरी चौधराहट ख़तरे में पड़ जाएगी अगर मैं ईमान कबूल करता हूँ। मालूम यह हुआ कि ये जो चौधराहट का नशा है ये इंसान को ले बैठता है, मत मारी जाती है इंसान की, कि जान रहा है, बूझता है, जानता है कि भाई हुजूर सच्चे हैं, लेकिन ईमान कबूल नहीं करता। क्यों? मेरी कुर्सी छिन जाएगी, मेरी गद्दी छिन जाएगी, बाद में मुझे आका कौन बुलाएगा? आका तो इनको बुलाया जाएगा। बाद में मुझे सरदार कौन कहेगा? बाद में मुझे बड़ा कौन कहेगा? हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि सच्चे हैं, मैं भी मानता हूँ, दुश्मन गवाही दे रहे हैं कि सच्चे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत के ऐलान के बाद मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों को खतूत लिखे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, ईमान कबूल कर लो। तो कैसर रोम के पास भी जब ख़त पहुँचा, उसने ख़त पढ़ा, मक्का से आया है। अच्छा, उन दिनों इत्तफाक से अबू सुफियान, जिन्होंने उस वक्त तक ईमान कबूल नहीं किया था, बाद में ईमान कबूल कर लिया, तो सब बोलेंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो भी उन दिनों एक तिजारती सफ़र पर शाम गए हुए थे। तो कैसर रूम को जब इत्तला मिली तो कि मक्के से कोई ताजिर भी आया हुआ, तो बुलाओ, उसे बुलाया। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा कि कैसर रूम ने अबू सुफियान से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल क्या किया। उसने ये नहीं पूछा कि दिखने में कैसे हैं, उसने ये नहीं पूछा कि उनका पहनना ओढ़ना कैसा है, उसने ये नहीं पूछा कि इनका खाना पीना कैसा है। उसने पहला सवाल ये पूछा कि मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि अपनी निजी ज़िंदगी में सच्चा है कि झूठा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मालूम ये हुआ कि जहाँ पर सच की ताकत आ जाती है ना, वो मुआशरे फिर कामयाब हो जाते हैं। मुसलमान नहीं है कैसर रोम, मुसलमान नहीं है, ईसाई बादशाह है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद के बारे में मुझे ये बताओ कि सच्चा है कि झूठा है। तो अबू सुफियान जो उस वक्त तक इस्लाम और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो भी खामोश नहीं रह सके। वो भी इस बात की गवाही देने पर मजबूर हो गए कि हमने कभी उस बंदे को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। मालूम यह हुआ कि मुआशरे की तकमील सच की बुनियाद पर होती है, हक़ की बुनियाद पर होती है। आज हम गैरों की मिसालें क्यों देते हैं, हालांकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ। हम में से हर कोई गैरों की मिसालें देता है, कोई अमेरिका की मिसाल देता है, कोई जापान की मिसाल देता है, कोई कनाडा की मिसाल देता है, कोई जर्मनी की मिसाल देता है, कोई बरतानिया की मिसाल देता है। क्यों? कि वहाँ पे कानूनियत है, लाकानूनियत नहीं है। सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, अगरचे कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम कलमा पढ़ने के बावजूद सबसे ज़्यादा सच्चा तो हमें होना चाहिए था,
सबसे ज़्यादा तो सच का साथ मुझे और आपको देना चाहिए था, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि मुआशरे में झूठ इस तरह रच बस गया है कि उसकी बेबरकती और उसकी नहूसत अब आंखों से नज़र आती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है ना, झूठ, तो उसके झूठ बोलने की वजह से रहमत के फरिश्ते उससे 1 मील दूर चले जाते हैं। झूठ की नहूसत इतनी होती है, झूठ की बू इतनी होती है। नतीजा मेरे और आपके सामने है। आज हम में से हर बंदा रो रहा है, पिट रहा है, परेशान है जी, मर गए जी, खप गए जी, ये हो गया जी, वो कारोबार तबाह हो गया जी, हैं जी, तनख्वाहें नहीं मिल रही जी, माल में बरकत नहीं है। तो भाई जब सारा का सारा मुआशरा ही झूठ पर कायम होगा तो बरकत कहाँ से आएगी? बरकत उन मुआशरों में आती है जो सच पर कायम होते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि कैसर रूम ने पहला सवाल अबू सुफियान से क्या पूछा? भाई ये पूछा कि भाई सच्चा है क्या झूठा है? मैंने कहा जी हमने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आइए ज़रा तारीख़ के औराक को पलटते हैं और हुजूर की ज़िंदगी का ही एक नमूना और एक मिसाल और देख लेते हैं। बचपन से आप लोग ये वाक़यात पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से हुक्म हुआ कि वरब्बका फकब्बिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर वरब्बका फकब्बिर, ए चादर को लपेटने वाले, बस अब आपका मिशन शुरू, खड़े हों, लोगों को डराएं, वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई को बयान करें, अपने मिशन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो सबसे पहला काम जो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किया, कोहे सफ़ा पर जाकर खड़े हो गए और कुरैश को इकट्ठा किया और उनसे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पिछली 40 साला ज़िंदगी, जो नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी है, उसके मुतालिक एक ही सवाल पूछा कि हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा, कि तुम लोगों ने मुझे सच्चा पाया कि झूठा पाया? कुरैश अभी क्या जवाब देते हैं कि मा वजदना का फ़ी का इल्ला सिद्क़ा, कि हमने तो आपकी ज़िंदगी में सच्चाई के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी, अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया उनके सामने। तो जो बात का मैंने आगाज़ किया था वो इसी नुक्ते के ऊपर किया था कि आखिर ऐसा क्या अमल नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐसी क्या तरबियत फरमाई कि जब तक हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस दुनिया के अंदर मौजूद रहे, बरकत ही बरकत रही। जैसे जैसे सहाबा उठते चले गए, बरकतें ख़त्म होती चली गई। वो ये था, वो सच की ताकत थी। आज हम हुजूर का मिशन भूल बैठे हुए हैं, हम सच को भूल बैठे हुए हैं। एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ करने लगा कि हुजूर, कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे अंदर ख़राबियाँ बहुत हैं। शराब की मुझे आदत है, बदकारी की मुझे आदत है, चोरी करने की मुझे आदत है, झूठ बोलने की मुझे आदत है। गर्ज़े के कोई ख़राबी ऐसी नहीं है जो मेरे अंदर ना पाई जाती हो। लेकिन ये मसला नहीं है, मसला इससे बड़ा है, और वो मसला ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरी आदत बन चुकी हैं। और मैं और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आदत का छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। गुनाह एक मरतबा हो गया खैर है, 2 मरतबा हो गया खैर है, जब 2 से ज़्यादा मरतबा और बार बार जब कोई गुनाह होता चला जाता है तो फिर वो गुनाह नहीं रहता, फिर वो आदत बन जाती है, फिर वो उसकी लत पड़ जाती है, फिर उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वह साहब कहने लगे कि या रसूलल्लाह, ईमान तो कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन ये मसाइल हैं, सारी की सारी आदतें मैं एक साथ नहीं छोड़ सकता, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ने की कोशिश करूँगा। वरना भाई कानून का मसला क्या है, शरीयत का कानून क्या कहता है कि जब कलमा पढ़ लिया तो अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई भाई, हराम हो गई। अब अगर करोगे तो नामा अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। वो कहते हैं कि जी मैं इकट्ठे तो ये काम नहीं छोड़ सकता, आदत बन चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ सकता हूँ। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मुझे कलमा पढ़ा दे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मंजूर है, कलमा पढ़कर मुसलमान कर दिया। लेकिन फरमाया कि भाई एक चीज़ का बस तुमने ख्याल रखना है। अर्ज़ किया जी बतला दीजिए किस चीज़ का ख्याल रखना है? फरमाया कि तुमने झूठ नहीं बोलना, वादा करो झूठ नहीं बोलोगे।
मैंने कहा जी ठीक है, पक्का वादा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब कुछ दिनों के बाद अपनी आदत से मजबूर चोरी की तरफ बढ़ा, और जब किसी जगह पर जाकर चोरी करने लगा तो जहन के अंदर ये ख्याल आया कि चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, पकड़ा गया तो मुझे फिर झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ न बोलने का वादा तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कर आया हूँ, लिहाजा मैं चोरी अब नहीं करता। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह, आपका एहसान, आपकी मेहरबानी, आपकी शफ़क़त कि आपने मेरी एक आदत क्या छुड़वाई, मेरी सारी की सारी बुरी आदतें छूट गई। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आज के दिन की मुनासबत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के हवाले से ये मुख्तसर सा एक पैगाम था, वगरना मैं आगाज़ गुफ्तगू में ये अर्ज़ कर चुका हूँ अपने एक बुज़ुर्ग का कौल कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत फरमाए कि एक ऐसा समुंदर है जिसकी ना कोई तह है ना कोई उसका किनारा है, जितने गोते लगाते जाओगे कोई ना कोई नया मोती तुम्हारे हाथ जो है वो लगता ही चला जाएगा। मैं अपनी इस दुआ पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, और दुआ के बाद आमीन ज़रूर कह दीजिएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह से दुआ ये है कि एक एक सुन्नत और एक एक तरीक़े पर अल्लाह हम सब को अमल करने वाला बना दे। क्यों? ताकि हमारी आखिरत भी संवर जाए और हमारी दुनिया भी संवर जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा नस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह।